चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार सादे एजुकेशन टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छे टॉपिक के विषय में बताएंगे, है ना। वहां देखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ देखिए। सबसे पहले आप लोग अगर बोर्ड पर देखेंगे तो ये एक कोर्ट का दृश्य है। कोर्ट का दृश्य नहीं, यह एक मूवी का पाठ है। कहा जाता है कि 1983 में एक मूवी आया था जिसका नाम है अंधा कानून, है ना। उस मूवी का क्या नाम है? अंधा कानून। अंधा कानून। अब ये मूवी का जो नायक है, नायक हम लोग बात करते हैं तो नायक का नाम सुने होंगे अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन। और एक साथ में एक और सहायक नायक है जिसका नाम है रजनीकांत। रजनीकांत। इसके साथ जो विलन का रोल करता है, विलन मतलब जो अमरीश पुरी विलन का रोल करता है ना, अमरीश पुरी ये विलन का रोल करता है। ये कोर्ट का दृश्य में आप लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए उस अमरीश पुरी को लाकर भरी सभा में मारा गया है ना। तो खैर चलिए, ये बात से हम लोग कोर्ट में ये देख चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये मूवी का एक सीन है ना। इस सीन में दिखाया गया है कि कोर्ट चल रहा है और कुछ कोर्ट के दरमियान अमिताभ बच्चन जो नायक है वह खलनायक को लेकर, या जो विलेन है उसको लेकर कोर्ट में आता है और चलती हुई कोर्ट में उसे जान से मार देता है ना। मार देने के बाद जज साहब इसको अरेस्ट करने का आदेश देते हैं, पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है। तब नायक जज साहब की तरफ देखते हुए कहता है कि आप मुझे पहचाने नहीं, है ना। ये कहते हैं जज से कि आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही जानिसार हूं मिलोड जिसको 11.5 वर्ष पहले आपने इस व्यक्ति की सजाए मौत की सजा हमें सुनाया गया था, है ना। आज उसी अंधे कानून की हम बात कर रहे हैं जो उस समय आंखें बंद कर मेरे बेगुनाही को नहीं पहचाना। आज इस अंधे कानून को आंख हम खोलने के लिए आए हैं। अंधे कानून का मतलब यही है कि बताया गया कि न्यायों का जो देवी है, हमारा टॉपिक मूवी नहीं है, सिनेमा नहीं है, वो बताना जरूरी नहीं है। समझाना हम केवल ये चाह रहे थे कि हमारे देश का न्यायिक जितने भी है, न्याय करने वाली जो संस्था है, वह सभी जगह देखेंगे तो इस प्रकार की एक मूर्ति आपको दिखाई देगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्याय करने वाली देवी, है ना। न्याय करने वाली देवी। अब इस देवी की आंखों पर देखेंगे तो पट्टी बंधा हुआ है। न्याय करने वाला देवी जो है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। इसी के बाद वहां मूवी में हो रहा था कि कानून तो अंधा होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिमा में ही दिखाया गया है कि कानून को कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो उसी में देखेंगे कि ये न्याय करने वाली जो देवी हैं, इनके दाहिने हाथ में तराजू और बाएं हाथ में तलवार है, 2 धारी तलवार दिखाई दे रहा होगा, समझ गए। अब कहा जाता है कि ये जो दाहिने हाथ में तराजू है, तराजू का क्या मतलब है, क्या तर्क दिया जाता है। आखिर इस प्रकार की प्रतिमा कोर्ट में रहती है, इसको न्यायिक देवी कहा जाता है, फिर इनके हाथ में जो तराजू है, तराजू का क्या मतलब होता है। तो वह कह रहे हैं कि तराजू का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब बराबर, सभी के साथ, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना, मतलब जाति के आधार पर, अमीरी के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सभी को एक समान न्याय देने की बात करते हैं, है ना। सभी को बराबर न्याय देने की बात करते हैं। देखेंगे कि दोनों तराजू एकदम बिल्कुल बराबर है। दोनों पक्ष जब कोर्ट में जब केसें होती है तो दोनों पक्षों में मौजूद होता है, और दोनों पक्षों के बीच देखेंगे तो वह इक्वलिटी, मतलब बराबर की बात कहा जाता है। दूसरे हाथ में जो तलवार है, इसके ऊपर क्या तर्क दिया जाता है, तो आप लोग सुने होंगे कि ये तलवार का एक ही सेंस है कि इस व्यक्ति को किसी से भय नहीं है। मतलब जब न्याय किया जाता है तो न्याय करने वाला ऐसा नहीं है कि कोई डर से न्याय कर दिया
या आंखों से देखकर प्रेम के प्रति कर दिया, या अमीर होने के कर दिया, या धर्म के आधार पर, ये सभी से को छोड़ते हुए और ये सभी के साथ एक जैसा न्याय किया जाता है ना। यह तो तलवार का क्या मतलब, दूधारी तलवार का क्या मतलब है समझ गए। ये दिखा रहे हैं कि हम खुद बाहुबली हैं, है ना, फिर भी हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, बराबर व्यवहार करेंगे, और जो दोषी पाया जाएगा उसको दंडित भी करेंगे। तलवार का यही तर्क दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अचानक ये बातें आपको बताने के क्या मतलब हुआ, आप लोग आखिर क्यों आप लोगों के बीच आया। तो कहा जाता है कि इंडिया टुडे के एक सीनियर रिपोर्टर हैं जिसका नाम है नलिनी शर्मा, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया है। लेख में बताया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो है जज लोग का संग्रहालय जो है, या जो लाइब्रेरी उन लोग का है, वहां इस प्रतिमा को हटाकर अब इस प्रतिमा को लगा दिया गया है। इस प्रतिमा को लगा दिया गया है। ये दोनों प्रतिमा में क्या डिफरेंट है, तो देखेंगे कि यहाँ आंख में पट्टी लगा हुआ था, अब आंख की पट्टी खुल चुकी है, नहीं है ना। दूसरी बात देखेंगे कि दाहिने हाथ में यहाँ तल क्या है, तराजू है, तो यहाँ भी तराजू दिया गया है, बट यहाँ बाएं हाथ में तलवार दिखाया गया है, जबकि यहाँ बाएं हाथ में क्या दिखाया गया है, बाएं हाथ में संविधान की एक प्रति दिखाया गया है। कहने का सेंस है कि अब आप नहीं कह सकते हैं कि कानून अंधा होता है, क्योंकि अब आंख से पट्टी हट चुकी है, अब कानून भी देख सकता है। ऐसा इस सिंबल में दिखाया गया है ना। अब ये बातें तो आप समझिए। अब सबसे पहले हमको एक बात और जानना होगा कि ये जो आखिर न्याय करने वाली देवी हैं, ये आए कहां से, ये न्याय करने वाले देवी आखिर कहां से आए। तो कहा जाता है कि ये देवी जो है यह यूनान के एक देवी हैं, समझिए। ये क्या है, मतलब यूनान के प्राचीन काल की अगर हम बात कर ले तो उसी समय का ये एक न्याय करने वाली देवी है। न्याय करने वाली देवी कहाँ का, यूनान का। और इनका नाम क्या था, तो जत्सिया था। क्या था, जत्सिया। इसी के आधार पर कहा जाता है कि जस्टिस का नाम सुने है ना, मतलब न्याय शब्द का उत्पत्ति इनके नाम के आधार पर ही हुआ है। इतना तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके कि अब जो न्याय की देवी है इनका नाम जस्सिया है, यूनान के रहने वाली, वह यूनान की एक देवी थी, है ना। अब इनके आंखों से पट्टी हटा दिया गया है, अब कोई भी विशेष डिफरेंट नहीं दिया गया। अब सवाल है कि आखिर इस प्रतिमा को हटाकर इस प्रतिमा को लगाने का या इस मूर्ति लगाने का क्या मतलब है, लगाने वाला व्यक्ति कौन है। तो कहा जाता है कि ये लगाने वाले व्यक्ति का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो कहा जाता है कि CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। इससे बड़ा कोई अफसर नहीं होता है, इससे बड़ा कोई अफसर नहीं होता है। और यही है डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. का मतलब क्या है, तो कहा जाता है कि डी.वाई. का मतलब, डी का मतलब धनंजय, और वाई का मतलब यशवंत, और चंद्रचूड़ मतलब क्या बोलेंगे, चंद्रचूड़। हो गया ना।